Hello guys, welcome you all. Class 9 Science Education Planet with me Samirul. This is lecture number 4 and I welcome you all back. And if you are new students, then please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you can get the notification of upcoming video. This is the lecture number 4 and in this lectures we will learn about collide. In the last video we also done collide, but वहाँ पे हमने थोड़ा collide को कम किया था, तो यहाँ पास हम लोग collide को पढ़ेंगे कि collides क्या होते हैं. उससे पहले डिफरेंस पढ़ेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसका सबसे मेन प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आता है वो है टिंडल इफेक्ट. आप यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखेंगे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स के कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. अगर मिक्सचर है तो दो तरह का मिक्सचर है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस को सेपरेट कैसे करेंगे, हेट्रोजीनियस को कैसे करेंगे. और फ्रेंड्स हमारे पास काफी बड़ा फर्म नहीं हमारा है, सो हमारे पास केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब नहीं है, तो हम लोग अपने वीडियो को समझाने के लिए थोड़ा कुछ वीडियोस का यूज करेंगे. कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स या मशीन नहीं है जिसे हम करके दिखाएं, तो उसके लिए सॉरी गाइस, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से भी इसको सीखेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. सो नेक्स्ट इसके लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पास रोक दिया था, कंक्लूड किया था कि व्हाट इज मिक्सचर एंड कंपाउंड. तो यहाँ पास हम देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस के बारे में. फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर्स एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर बनाते हैं तो न्यू कंपाउंड तो बनता है, लेकिन टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड, यहाँ पे कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता. मीन्स कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो कोई भी नया सबस्टांस या नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा. कंपाउंड्स में है एलिमेंट रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. नेक्स्ट डिफरेंस, मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन. मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल है, मीन्स इसका रेशियो फिक्स नहीं है. मिक्सचर में कहीं कंपोजिशन ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड के कंपोजिशन होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर. वाटर में क्या है कि वाटर इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल, वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन. और वाटर के हर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो वेट होता है, मीन्स ऑक्सीजन का 1 एटम, सॉरी हाइड्रोजन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन का 8 एटम बाय वेट. सो कंपाउंड्स में जो कॉम्पोजिशन होगा ऑलवेज फिक्स होगा. थर्ड डिफरेंस इज अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टांस. मिक्सचर के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टांस के लगभग सेम होते हैं. मीन्स जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से बन के मिक्सचर बनता है उनका प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर दे रिमेन सेम, बट न्यू सबस्टांस हैज टोटली डिफरेंट. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वाटर में क्या है, वाटर बना है दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज ए हाईली फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस विच सपोर्ट द कंबशन, but water is in the liquid states and totally entirely different property from the hydrogen and oxygen, because water is used in the extinguishing fire. मीन्स कि हाइड्रोजन गैस जो काफी ज्यादा ज्वलनशील है, ऑक्सीजन गैस जो किसी चीज के जलने में हेल्प करता है, दोनों गैसेस स्टेट में है. लेकिन वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बनने से मिलता है वो लिक्विड स्टेट्स में है और वो आग को बुझाता है. तो यहाँ पास होता है कि जो न्यू सबस्टांस बनते हैं उनका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगा. आप एक होमवर्क भी कर सकते हैं कि आप हमने बताया आपको वाटर के बारे में, आप करेंगे सोडियम और क्लोराइड NaCl कि सोडियम का क्या प्रॉपर्टी है, क्लोरीन का क्या प्रॉपर्टी है. जब सोडियम और क्लोरीन को मिला देते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, तो उसका क्या प्रॉपर्टी होगा. दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस. नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड. दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि इसी के बाद हमारा जो आगे का चैप्टर्स है या आगे का जो हमारा इस चैप्टर्स में टॉपिक है वो इसी पे होगा कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप इजिली फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, बाय डिस्टिलेशन, बाय हैंड पिकिंग, बाय एवापोरेशन. लेकिन आप कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं. आपने पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ना है कि जब आपको वाटर में से अलग करना है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. मीन्स आप कंपाउंड के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड. अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन या व्हाट इज कोलाइड. तो हमने अब आज हम बात करते हैं कोलाइड्स के बारे में, और हमने लास्ट वीडियो में ज्यादा डिटेल नहीं किया था. तो कोलाइड्स हैव द प्रॉपर्टी हैविंग बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. कोलाइड्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का होगा. अगर आप एक जेल को इमेजिन करते हैं, दैट इज कोलाइड. जो जेल होता है, जेली, वो कोलाइड है. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन इन कोलाइड. तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कोलाइड में क्या कॉम्पोजिशन होता है. कोलाइड के दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, वन इज डिस्पर्स फेज एंड अदर इज द डिस्पर्सन मीडियम.
In a colloidal solution, relatively large suspended particles are called dispersed phase, and the solvent in which the colloidal particles are suspended is called the continuous phase or dispersing medium. Means colloidal particles में दो important कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है हमारा डिस्पर्स फेज और एक है डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स फेज क्या है? तो जो लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, तो लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज. और लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारा कहाँ डिस्पर्स है, मीन्स कहाँ पे वो सोल्यूबल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम. फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं बटर से. तो आपने देखा होगा कि जो बटर मिल्क है, बटर में, तो बटर मिल्क इज डिस्पर्स मीडियम जो कि सॉल्वेंट है, और जो बटर का सॉलिड क्रीमी लेयर होता है वो हमारा जो बटर का है डिस्पर्स फेज होता है. और ये जो डिस्पर्स फेज है या डिस्पर्सन मीडियम है वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन हो सकता है. मीन्स ये आपको याद रखना पॉइंट. ये आपको आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में डिटेल पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए 9th क्लास के लिए आपको याद रखना है कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है. मिल्क के केस में देखते हैं हम लोग कि मिल्क के केस में क्या है कि मिल्क का जो वाटर है मिल्क में वो आपका है डिस्पर्सन मीडियम, और मिल्क में जो फैट होता है, फैट लिक्विड, वो होता है डिस्पर्स फेज. तो टू कोलाइड्स तो एक जो इसमें है कि जो कोलाइड होते हैं वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं. उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. तो हम उसे एक वीडियो से समझते हैं. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? मींस जब आप लाइट पास करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में तो जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर होता है. ये ऐसा आप सॉल्यूशन में नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं. उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोलाइडल पार्टिकल्स शो when we pass beam of light from the colloidal particles or colloidal solution, they scatter the beam of light. This property is called टिंडल इफेक्ट. एक साइंटिस्ट के नाम है, टिंडल के नाम है, जॉन टिंडल नाम है. तो हम लोग इसे एक वीडियो से समझते हैं. Effect. Objective: to learn the concept of Tyndall effect. The Tyndall effect, named after physicist John Tyndall, involves the scattering of light by finely suspended particles in something such as in colloid. This effect is also referred to as Tyndall scattering. Let's demonstrate the Tyndall effect. We'll begin by filling all 3 beakers with the distilled water. In the first, we'll leave just the water. In the second, we'll dissolve a spoonful of sugar, and in the other, we'll stir a few drops of milk. First, we'll shine through the beaker containing only the water. Although we cannot see the light beam as it is passing through the water, we'll be able to see it as it emerges unchanged from the other side. Now we'll shine our laser through the second beaker containing the sugar solution. Once again, we cannot see the beam as it passes the solution, but we are able to see it as it emerges from the other side, again unchanged. Finally, we'll shine our laser through the third beaker, which has milky water. In this case, we are able to clearly see the light beam as it passes through the liquid. This appearance of a light beam passing through a liquid is the result of Tyndall effect. What is happening to the light beam? Let's take a closer look at what's in each beaker so that we'll have a better understanding. In distilled water, any particles are too small to obstruct the path of light as it passes through, meaning we won't be able to see the beam. In this case, here the particles are very small, so which are not scattering the ray of light. Is through, meaning we won't be able to see the beam. A solution such as a sugar solution we made is a homogeneous mixture made up of only one phase. In this form, the solute, in this case the sugar, will dissolve in the solvent, in this case the water, and take on the characteristics of the solvent, meaning once again we won't be able to see the light hitting anything. A colloid, however, has 2 phases: the dispersed phase, which is the milk particles, and the dispersion medium, which is the water. In the colloid, light will scatter in different directions due to the dispersed particles.
But in water and in true solutions, such as a sugar solution, it will pass through without being scattered. The Tyndall effect is used in identifying whether a liquid is a solution or a colloid. Summary. The Tyndall effect involves the scattering of light as it passes through a colloid. True solutions do. गाइस आपने देखा कि टिंडल इफेक्ट जो है एक प्रॉपर्टी है विच इज ओनली शोन इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको वो ट्रू सॉल्यूशन में कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स काफी स्मॉल होते हैं और जब बीम ऑफ लाइट वहां से पास करते हैं सॉल्यूशन से तो वो किसी भी पार्टिकल्स को हिट नहीं करते हैं। और जब तक रे ऑफ लाइट किसी पार्टिकल्स को हिट नहीं करेगा तो हमें रे ऑफ लाइट दिखता नहीं है। तो आपको याद रखना है कि टिंडल इफेक्ट कैन ओनली बी सीन इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 4 कंप्लीटेड। बी रेडी टू सी द नेक्स्ट वीडियो and that's all. Thank you.